भारत में कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां हादसे सिर्फ दुर्घटना नहीं होते, लोग कहते हैं वहां कोई है जो रास्ता रोकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही जगह से प्रेरित है। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की वो सड़क जहां रात के 2 बजे के बाद लोग रुकना तो दूर देखना भी नहीं चाहते। ये कहानी है उस औरत की जो आज भी वहां से गुजरने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। राहुल अपने दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। रात के करीब 2:15 बजे थे। उसकी कार दिल्ली कैंट रोड पर थी। चारों तरफ घना अंधेरा और सड़क पूरी तरह खाली। उसके दोस्त पहले ही उतर चुके थे। अब कार में सिर्फ राहुल और उसका दोस्त करण बचे थे। करण ने अचानक कहा, भाई ये वही रोड है ना जहाँ वो औरत दिखती है? राहुल हंसा, तू भी ना, सब बकवास बातें हैं। लेकिन उसके हंसने के कुछ ही सेकंड बाद करण की आवाज़ बदल गई। करण बोला, भाई गाड़ी धीमी कर। राहुल ने आगे देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, लिफ्ट मांगते हुए। करण बोला, मत रोक मत रोक। लेकिन राहुल ने उसकी बात ना मानकर गाड़ी धीमी कर ली और बोला, यार रात में अकेली है, मदद कर देते हैं। जैसे ही गाड़ी उसके पास रुकी, वो औरत धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आई और बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर बैठ गई। राहुल ने रियर व्यू में देखा, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस बाल और अंधेरा। कुछ मिनट तक कार में सन्नाटा रहा। फिर राहुल ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं। करण ने धीरे से कहा, भाई कुछ तो गड़बड़ है। तभी पीछे से बहुत ही धीमी आवाज़ आई, सीधे चलो। ठंडी, जैसे किसी ने बहुत देर से बात नहीं की हो। राहुल ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अचानक कार का म्यूज़िक सिस्टम अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक पुराना टूटा हुआ गाना बजने लगा। करण घबरा गया, ये तूने ऑन किया क्या राहुल? तो राहुल बोला, नहीं। तभी राहुल ने मिरर में देखा। इस बार वो औरत उसे देख रही थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद, बिना पुतली के। राहुल का दिल जम गया। भाई गाड़ी रोक, करण चिल्लाया। राहुल ने ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही थी, जैसे ब्रेक काम करना बंद कर गए हों। स्पीड बढ़ती जा रही थी और पीछे से धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आने लगी। अचानक वो औरत आगे झुकी और उसका चेहरा राहुल के बिल्कुल पास, पूरी तरह जला हुआ, त्वचा लटक रही थी और उसकी आवाज़, तुमने मुझे क्यों रोका? राहुल ने चीखते हुए स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी सीधे एक पेड़ से टकरा गई। सुबह पुलिस को एक्सीडेंट की खबर मिली। कार पूरी तरह टूटी हुई। करण बाहर बेहोश पड़ा था, लेकिन राहुल, उसका कोई अता पता नहीं था, जैसे वो कभी गाड़ी में था ही नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात, कार की बैक सीट पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी भी वहाँ बैठा हो। करण को अस्पताल में होश आया। उसके शरीर पर चोट थी, लेकिन वो जिंदा था। डॉक्टर ने पूछा, एक्सीडेंट कैसे हुआ? करण कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, कार में हम 2 नहीं थे। सबने सोचा सदमे में है, लेकिन करण जानता था जो उसने देखा
वो कोई भ्रम नहीं था। रात के 3 बजे जब सब सो रहे थे, करण की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। कमरे में हल्की रोशनी थी और तभी कमरे के कोने में कोई खड़ा था। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, वही औरत। करण का गला सूख गया। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोला, ये सपना है। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कोई उसके बेड के पास आकर खड़ा हो गया है। करण के हाथ पर अचानक किसी का हाथ छुआ, बर्फ जैसा ठंडा। उसने डरते हुए आंखें खोली। वो औरत उसके बिल्कुल पास थी। उसका चेहरा पहले से भी ज़्यादा भयानक, आंखें अब पूरी काली, और उसकी आवाज़ अभी एक और बाकी है। करण चिल्लाया। नर्स दौड़कर आई लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कुछ दिनों के बाद करण घर लौट आया। उसने खुद को समझाया सब दिमाग का खेल है। लेकिन उस रात उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। धीरे धीरे करण को लगा कि हवा है, लेकिन तभी कमरे के अंदर गीले पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज़ अंदर आ रही हो। उसने राहुल के फ़ोन को चेक किया जो एक्सीडेंट के बाद उसके पास था। फ़ोन में एक आखिरी वीडियो थी। वीडियो उस एक्सीडेंट के बाद की थी। कैमरा ज़मीन पर रखा था और उसमें राहुल दिख रहा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी और उसके पीछे वो औरत। और उसने अपना हाथ राहुल के कंधे पर रखा था और फिर राहुल ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, करण अब तेरी बारी है। उस रात करण सो नहीं पाया। कमरे की लाइट चालू थी, लेकिन अचानक सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, बाहर आओ। लेकिन जब उसने देखा तो मैसेज राहुल के नंबर से आया था। करण के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे खिड़की के पास आया और बाहर देखा सड़क पर राहुल खड़ा था और उसके साथ वो औरत भी। दोनों करण को देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह करण अपने घर में नहीं मिला। दरवाज़ा अंदर से बंद, लेकिन कमरे के अंदर गीले पैरों के निशान बाहर की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई उसे अपने साथ ले गया हो। दिल्ली पुलिस ने केस बंद कर दिया था, लेकिन एक इंसान था जिसने ये मानने से इनकार कर दिया, इंस्पेक्टर अजय सिंह। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। 2 लोग एक ही सड़क और एक ही समय और बिना कोई सुराग के कैसे गायब हो सकते हैं। अजय ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। पिछले 20 सालों से एक ही जगह से 17 लोग गायब हुए थे और हर केस में एक बात कॉमन थी। सबने यही बताया था कि औरत सफ़ेद कपड़ों में थी। अजय को बहुत पुरानी फाइल मिली, लगभग 25 साल पुरानी। उसमें लिखा था एक लड़की जिसका नाम नैना था। उसकी मौत इसी सड़क पर हुई थी। रात के समय वो लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन किसी ने नहीं रोका और एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। वो वहीं तड़प तड़प कर मर गई और आखिरी सांस लेते हुए उसने सिर्फ एक बात कही, जो भी मुझे अनदेखा करेगा मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगी। अजय ने ध्यान दिया, जो लोग उसे नज़रअंदाज करते थे वो सुरक्षित निकल जाते थे, लेकिन जो उसे लिफ्ट देते थे वो कभी वापस नहीं आते। करण, राहुल और बाकी 15 लोग, सबने उसे गाड़ी में बिठाया था। अजय ने सच जानने का फैसला किया। उसने उसी रात उसी समय दिल्ली कैंट के उस रोड पर जाने का फैसला किया। रात के 2:15 बजे वो अपनी गाड़ी लेकर अकेला निकल गया और फिर सड़क के किनारे वो दिखी, सफ़ेद कपड़ों में और लंबे बिखरे बाल।
अजय जानता था कि ये कौन है। उसने खुद से कहा, मैं नहीं रुकूंगा। अजय ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन अचानक उसका पैर ब्रेक पर खुद ही चला गया और गाड़ी अपने आप रुक गई। अजय का शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और वो अंदर आकर बैठ गई। अजय ने हिम्मत करके मिरर में देखा। इस बार उसका चेहरा साफ था, लेकिन वो नैना नहीं। उसके चेहरे हर सेकंड बदल रहे थे, कभी राहुल, कभी करण और कभी नैना। अजय का अपना चेहरा। और तब वो चीज़ बोली, मैं कोई एक नहीं हूँ, मैं वो सब हूँ जिन्हें तुमने अपने अंदर बिठाया है। अगली सुबह अजय की गाड़ी सड़क पर मिली, इंजन चालू, अंदर कोई नहीं, बस ड्राइवर सीट के शीशे पर लिखा हुआ था, जो भी मुझे लिफ्ट देगा वो कभी नहीं बच पाएगा। आज भी अगर आप रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच दिल्ली कैंट रोड से गुजरते हैं तो सिर्फ एक औरत नहीं, कभी कभी आपको अपने जानने वाले भी दिखाई दे सकते हैं। वो लोग जो कभी लौट कर नहीं आए। और अगर कभी कोई आपको देखकर मुस्कुराए और कहे रुको, तो याद रखना, इस बार वो आपको अपने साथ ले जाने नहीं आए, वो आपको अपने जैसा बनाने आए हैं।